अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। देखें, बहुत बाबरकत महीना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत की सूरत में अता किया है और ये अब तेज़ी से हमारी ज़िंदगी से एक और महीना जा रहा है। लेकिन याद रखिए कि इसके अंदर जो आपको एक एनर्जी मिली है, इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर तो ही एनर्जीज़ हैं जिससे हमारी ज़िंदगी जो है एक से डिस्टर्ब हो जाती है और एक से बिल्कुल हम कामयाबी की तरफ जाते हैं और रिलैक्स मोड पर आते हैं। ये दो एनर्जीज़ को एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव एनर्जी, देखिए, हर उस एक्ट के अंदर जब हम एग्रेसिव हो रहे हैं, जब हम कहीं भी कोई भी इजहार अपनी ज़ात के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसमें शिकायत, वो ये समझ लें कि हम नेगेटिव एनर्जी को जगह दे रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जी वो है जिसमें हम कभी भी अपनी ज़ात को रोकते हुए, अपनी ज़ात के अलावा जब हम किसी के लिए कुछ भी करें, किसी भी एहसास के हवाले से, यानी कि हम किसी के काम आ रहे हों, किसी की खिदमत कर रहे हों, इसके अलावा हम किसी से मोहब्बत कर रहे हों, हम में इंकसारी हो, आजिज़ी हो, ये तमाम चीज़ें हमारी पॉजिटिव एनर्जी को जो है इम्बूस यानी बहुत बढ़ा देती हैं। और वो बढ़ाना जो है हमारे लिए, समझ लें, कामयाबी का हर दर अल्लाह के हुक्म से खुलता चला जाता है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी में रह रहे हैं तो हम उसी एनर्जी से उन्हीं लोगों को अपनी तरफ मुखातिब करते रहेंगे जिनसे हमारे मकसद में आसानी होगी। यानी आपको पॉजिटिव रहना भी है, उसके साथ साथ पॉजिटिव सोचना भी है, और अपने मकसद के हवाले से, उन रास्तों के हवाले से सोचना है जिसमें आसानी हो, बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए, बिल्कुल उम्मीदों के साथ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाने के साथ। तो ये समझ लें हम तमाम वो कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो यानी ये बेहतरीन टाइम है आपके, यानी आखिरी अशरा जो रमज़ानों का आपका मिला है, ये बेहतरीन वक्त है अपने आप को मेंटेन रखने का। तमाम स्टार्स के हवाले से जो तस्बीहात बताता हूँ अपने आप को, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं, उनकी जो डायमेंशंस जो चेंज होती हैं स्टार्स की, जो आपके ऊपर जो उसका असर होता है, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो तस्बीहात बताऊं जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी डेवलप कर सकें और नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकें। तो आइए अब चलते हैं स्टार्स की तरफ। जी एरीज़, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजार लिया होगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी एरीज़, लेकिन अल्लाह के हुक्म से अब काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आएंगे। सफ़र का और रिलैक्स मोड में आने का बहुत अच्छी आपकी पोजीशन मिल रही है। कुछ डिप्रेशन थी जो पिछले वीक के हवाले से वो कवर हुई है काफ़ी हद तक। कारोबारी हजरात भी एक नए रास्तों की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी भी जो है एक डर कायम है, लेकिन एहतियात मैं नहीं समझता कि इसमें आपको करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके सामने आई हैं उसकी तरफ आप बढ़ें, अल्लाह का हुक्म होगा, कामयाबी बड़ी ज़बरदस्त होगी। कारोबारी हजरात को न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने का, यानी कोई भी न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नई चीज़ का नए हवाले से, कोई भी नए स्टेप्स लेने के हवाले से, आप किसी भी तबके पे कोई भी कारोबार करते हो, उसमें मुख्तलिफ वे होंगे जो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, और उसमें आप जब काम करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से कामयाबी का बड़ा अच्छा आपका सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात। देखें, यहाँ वो मामला है कि एकदम स्टक था, एक पोजीशन ऐसी आ गई थी कि रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से ऐसी जगह से रास्ता नज़र आता है जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं करते थे, यानी जहाँ आपकी निगाह भी नहीं थी, वहाँ से आपके फ़ायदे का सिलसिला अल्लाह के हुक्म से शुरू हो सकता है। अच्छा, अब मैं जॉब करने वाले हजरात के हवाले से कहूँगा। देखें, यहाँ जॉब के हवाले से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपने पिछले वीक में फेस की थी। उसके इन मुताबिक या तो आप अपनी उसी प्लेस के ऊपर कोई प्रमोशन के हवाले से बातचीत करेंगे जो आपकी बहुत पॉजिटिव रहेगी और अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़बरदस्त भी मिलेगा इंशाल्लाह। और सेकंड ये मैं कहूँगा कि अगर आप जॉब चेंज करने का इरादा रखते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यानी आपकी जॉब स्विच हो सकती है, अच्छी जगह आप अपॉइंट हो सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। जॉबलेस हजरात, देखें, बहुत ज़बरदस्त आपका भाग दौड़ के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त गुजरने वाला है ये वीक। और इसके अलावा अगर आपने कहीं बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ था या कोई भी आपकी बड़ी आरज़ू थी जॉब के हवाले से, उन लोगों की जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ उनके पास ऑफ़र्स आने का बहुत अच्छा सिलसिला इस वीक में शुरू हो जाएगा, और अल्लाह के हुक्म से आप जॉब भी फ़ौरी तौर पे डिसाइड भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा,
सफ़र के हवाले से तमाम एरीज़ के लिए काफ़ी अच्छे मामलात हैं, घूमने फिरने के प्लान हर हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त है। हाउसवाइफ के हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा कि काफ़ी अच्छा सिलसिला रहेगा, पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात रहेगी और वो दोस्त, वो अहबाब जो काफ़ी अरसे से एक वजह या कोई बिला वजह भी दूर हुए थे, वो भी आपके करीब होंगे और आपको एक बेहतरीन मौका भी मिलेगा अपने तजर्बे को किसी न किसी तरह से इज़हार करने का और उसको काफ़ी जो है सराहा भी जाएगा और काफ़ी इज़्ज़त भी माशाल्लाह आपको मिलेगी उस हवाले से। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें एरीज़ के लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन पिछले वीक के हवाले से शुरू हुई हुई थी। कुछ वहम की सी कैफ़ियत है आपकी कि आप जो है सामने वाले पे भरोसा नहीं कर पा रहे और कुछ ऐसी वजूहात हैं, कुछ बातें ऐसी हुई हैं, जिसमें आपको अब जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मुसलसल आप नेगेटिव ऑब्ज़र्व करते रहे, लेकिन अब जो वीक आएगा उसके अंदर आपकी गलतफ़हमी जो है ये क्लियर होना शुरू हो जाएगी और एक बेहतर वे निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई गलती थी भी तो वो डिस्कस करके दूर भी कर ली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से और स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा ज़्यादातर आपका जहन जो होगा प्रोजेक्ट्स और दोस्त और अहबाबों में मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे बनिस्बत स्टडी। देखें स्टूडेंट्स, अगर इस ऐसा कुछ भी है तो देखें अपना फोकस स्ट्रॉन्ग रखें इस वक्त स्टडी के हवाले से और बस मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका टाइम टेबल प्रॉपर है ना तो आप सब कुछ प्रॉपर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपने अपना टाइम टेबल को प्रॉपर रखा हुआ है। तो ये हेल्थ के हवाले से मैं कहूँगा थोड़ा सा तेज़ाबियत का इशू एरीज़ आपको हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम और सीने में कोई मसाइल का प्रॉब्लम, ये दो चीज़ें आपकी हैं जिसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा फ्राइड आइटम, क्योंकि हम अफ्तार के बाद अक्सर ऐसा ही होता है कि हम बहुत फ्राइड आइटम खाते हैं, तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें और गर्म चीज़ों से थोड़ी सी जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। अच्छा, शक्कर का सदका देंगे पिछले वीक जैसे दिया था, इसी तरह इस वीक भी ट्यूसडे मॉर्निंग आपको देना होगा, किसी भी दरख्त के नीचे आप डाल देंगे। इसके अलावा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। अल्लाह ताला आपका आने वाला हर लम्हा, हर दिन खूबसूरत तरीन बना दें, इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए मेरे मालिक, शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, कामयाबी अता फरमाए मेरे मालिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी शानदार गुजारा होगा, लेकिन इस वीक के हवाले से भी मामलात बड़े ज़बरदस्त हैं। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी माशाल्लाह आ रही है। बिज़ी बहुत ज़्यादा होंगे, प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े मामलात हैं जो आपके तय होने जा रहे हैं और फाइनेंस से ये रिलेट करते हैं। अगर आप बेस कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी के मैटर आपके कोई भी प्रॉब्लम में है या किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो ये समझ लें टॉरस आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है और अचीवमेंट है। कोई ना कोई पैसा या कोई ना कोई चीज़ रिकवर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबारी तमाम हजरात के लिए अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी, अच्छी तरक्की होगी और अच्छे स्टेप्स लेंगे, क्योंकि अब जो मौका आपका मिलेगा वो मौका ये होगा कि बड़े बड़े फ़ैसले लेने का आपका टाइम शुरू होगा। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन टॉरस में आपको ये भी बताऊंगा कि थोड़ी सी आपको इसमें इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ैसले लेने पड़ेंगे और अकेले रह के आपको स्ट्रेंथ पकड़नी पड़ेगी। ये जो तमाम आपकी इम्प्रूवमेंट होंगी इनसे ज़्यादा बेस कर रही होगी और इसमें आपको हो सकता है कुछ शिकायत भी हों और वो शिकायत ऐसी हों कि आपके इस वक्त कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन टॉरस याद रखिएगा आपको ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला आपको बहुत ताकत देंगे इंशाअल्लाह ताला और तमाम मसाइल से निकाल लेंगे मेरे मालिक। तो यही सिलसिला है टॉरस जो आपके लिए पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं। चेंजिंग्स बहुत अच्छी हैं, सफ़र के सिलसिला टॉरस के लिए बहुत अच्छा आता है। अब मैं कारोबारी हजरात के लिए मैं यही बात कहूँगा, कुछ नई इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे फ़ायदे की तरफ आप आएंगे और ये कामयाबी का सिलसिला ही होगा आपके लिए। ये स्टाइल भी आपका बड़ा ज़बरदस्त होगा। हो सकता है कि आप या तो अपने ऑफिस को या कोई भी ऑफिशियली कोई भी प्लेस हो या अगर आप कारोबार में कोई भी दुकान है तो उसे चेंज करें या कुछ उसमें रेनोवेशन करें या कोई न्यू प्रोडक्ट्स आप उसके अंदर लेकर आएँ और वो फ़ायदे से रिलेट करती हो। उसके बाद स्टॉक
से रिलेट हजरात को भी मैं यही कहूँगा काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, कुछ चेंजिंग्स लेकर आएंगे अपने विजन के अंदर, उससे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हजरात। देखिए काफ़ी प्रेशर रह सकता है, लेकिन ये प्रेशर जो एक सक्सेस के लिए और कामयाबी के लिए मुमकिन है इस वक्त आपको जो कामयाबी मिले, या आपके पास कोई ख़बर हो सकता है ऐसी आए कि जिसमें आपको ये पता चले कि आपकी तरक्की होने वाली, या कोई आपको एक्स्ट्रा बोनस या कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको जो है इस वक्त मिलने जा रही है ऑफिशियली। इसके बाद मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात। देखें अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है आपके लिए, मुझे लगता है ये आ सकती है आपके पास ऑफ़र, और बहुत अच्छा आपका जो है सिलसिला शुरू हो सकता है मालिक के हुक्म से। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से, और हाउसवाइफ को मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने घर में कोई भी चेंजिंग्स लेकर आना चाहती थी, देखिए इस वक्त तो रमज़ान है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन आप बड़ी ईज़िली कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से, अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगी, अच्छा स्विच करेंगी, अच्छी चेंजिंग्स होगी आपकी ज़िंदगी में। जो भी आप स्टाइल इस वक्त अपनाएंगी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से भी, वो भी आप डिस्कस करें प्रॉपर तरीके से, और इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत सूटेबल अल्लाह के हुक्म से होगी। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, और मैं उनको यही बात कहूँगा कि देखिए एक बहुत अच्छा आपको गोल्डन मौका मिलता है, और वो मौका मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी आप लोगों की कन्वर्सेशन बहुत, हाँ तफरीह गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त रहेगी, और एक दूसरे से मजाकाना और ऐसा मामला होगा कि शायद किसी को बुरा ना लगे, एक लेवल समझ लें कि आपके जो रिलेशन का है वो एक और आगे बढ़ जाएगा। हो सकता है इस रिलेशन का इजहार किया जाए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपकी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि किसी भी घर के हवाले से डिस्कशन हो, और उसके लिए गोल्डन वे दिया जाए अल्लाह के हुक्म से। कारोबारी स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कहूँगा बहुत अच्छा फोकस रहेगा, और वाकई में आप लोग इस वक्त कुछ भी अचीव कर सकते हैं अगर आप एजुकेशन के हवाले से बस फोकस आपको स्टडी की तरफ माइनर रख के भी बहुत कामयाबी मिल सकती है। टॉरस बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपकी माशाल्लाह आ रही है। हेल्थ के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखें थोड़ा सा इंसोमिया का आपको इशू नज़र आ सकता है, नींद के मसाइल आपको हो सकते हैं। इसके अलावा पाँव का दर्द है जो आपको तंग कर सकता है, और उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ये ओवर थिंकिंग का इशू होगा जिसको टॉरस आपको रोकना होगा। ओवर थिंकिंग रोकेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए बेहतरीन हल ये होगा कि आप 21 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, और 11-11 दफ़ा अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। जब भी आप सोने के लिए लेटेंगे या सोने का जब भी आपका मौका मिलेगा आप ये करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह बहुत अच्छी नींद आएगी। और नॉर्मली आपको तस्बीह जो पढ़नी होगी, सुबहान अल्लाह की तस्बीह आपको पढ़नी होगी। आप हर नमाज के बाद 100 टाइम पढ़ सकते हैं, और अगर ऐसा मुश्किल हो आपको तो 313 दफ़ा डेली बेसिस पे आप पढ़ें चलते फिरते, कोई इशू नहीं है। और गोश्त का सदका आपका बनता है। अच्छा, ये गोश्त का सदका आप किसी ज़ईफ़ इंसान को देंगे थर्सडे मॉर्निंग, टॉरस ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, और अल्लाह के हुक्म से आपके तमाम मसाइल दूर होंगे। अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, कामयाबी वाले मामलात कर दें मेरे मालिक, नेक हिदायत फरमाएँ, रहनुमाई फरमाएँ आपकी, और कामयाबी का हर लम्हा आपके लिए खोल दें मेरे मालिक। तो यहाँ तक टॉरस आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी देखें कुछ मामलात वाकई में ऐसे रहे कि इम्प्रूवमेंट थी, काफ़ी अच्छे रिलेशंस के हवाले से भी, काफ़ी कुछ इश्यूज़ भी थे जो काफ़ी अरसे से चले आ रहे थे, और वो इश्यूज़ को सॉल्व करने का एक अच्छा मौका भी मिलता है। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसी होती हैं कि ये मामला बिगड़ के कुछ इस वीक में आपके सामने आ सकते हैं, जिसमें आपको घबराना नहीं है और तरीके से हर चीज़ को फेस करना है। इंशाअल्लाह ताला जो जेमिनी को एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने अता की हैं, वो तमाम उन मसाइल को बड़े खूबसूरत अंदाज में हैंडल कर सकता है। जैसे कारोबारी हजरात, जहाँ से आपको कोई ख़तरा लाहक था वहीं से वो बात होने का अंदेशा, लेकिन ये बात समझ लें कि आखिरी दफ़ा हुई हो, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बड़ा खूबसूरत अंदाज में मिलेगा, और अल्लाह के हुक्म से जो सॉल्यूशन होगा तो तमाम मामलात इस तरह से बैठेंगे जैसे कि कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात। प्रेशर को आपको प्रेशर से बाहर आके आपको फ़ैसले करने होंगे, कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। प्रेशर आपको थोड़ा सा लॉस दे सकता है, लेकिन ये सिलसिला आप बहाल रख सकते हैं। जॉब करने वाले हजरात
देखिए वहाँ कोई ऐसा मामला ज़रूर हो सकता है कि कोई इल्ज़ाम की सी आपके ऊपर जो है एक बात आए, लेकिन याद रखिएगा जेमिनी, ये बड़ा पॉजिटिव आपके लिए टाइम होगा जब ये आप पे इल्ज़ाम का सा सिलसिला हो सकता है कि एक दिन आए और चंद घंटे ही में आप फेस करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद जो आपकी इज़्ज़त होगी वो मामलात बहुत शानदार होंगे। लेकिन जज्बात को आपको बिल्कुल कंट्रोल रखना है और दिमाग से चलना है। अल्लाह का हुक्म होगा, बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात से, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। इस वीक में हो सकता है आपके पास जो है कॉल आ जाए, हो सकता है आपकी जॉब ही हो जाए अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा अगर आप प्राइवेट जॉब करने के मूड में थे, अगर आप कोई बड़ी फर्म में चाहते थे तो ये समझ लें कि उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे मामलात हैं। और इसके अलावा जो आप अगर कोई ऐसे केस में फंसे हुए थे या जॉब से रिलेट कोई केस में फंसे हुए थे या इन्वॉल्व थे, तो उसका एक सॉल्यूशन आपको मिल सकता है और हो सकता है फ़ौरी तौर पे आप जॉब पे अपॉइंट हो जाएं अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट, और मैं यही कहूंगा अपने मिजाज को काफ़ी ठंडा रखना है, क्योंकि इस वक्त आपका मिजाज ऐसा है कि लोग आपसे घबरा सकते हैं, डर सकते हैं। और इस वक्त तहम्मुल मिजाजी से स्टेप लेने, नो डाउट इस वक्त आपको जो मामलात शुरू हुए हैं ये बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन बेहतर ना होगा इस मिजाज के साथ आगे बढ़ना। सॉफ्ट अपने आप को रखें, कामयाबी का सिलसिला इज़्ज़त आपकी बहाल हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ती रहेंगी अल्लाह के हुक्म से। और ख़ानदानी जो भी मसले मसाइल थे वो बिल्कुल क्लियर आपके सामने भी आ जाएंगे, और जो भी इश्यूज़ थे वो एकदम आप ऐसे उसको सॉल्व कर सकती होंगी अपने मिजाज के मुताबिक। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स की, जिसमें मैं एक ही बात कह सकता हूँ जेमिनी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। कोई भी गुफ्तगू ऐसी मत संजीदा होने दें जिसमें बहस हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा 1-1.5 मिनट से ज़्यादा की बहस आपके रिलेशनशिप के लिए इस वक्त कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। कुछ ऐसा सीन हो सकता है कि ब्रेकअप तक नौबत आ जाए, और ये अगर ब्रेकअप आया तो समझ लें कि 14-15 दिन का ब्रेकअप भी पॉसिबल है। लेकिन एक ईद पॉजिटिव साइन है, हो सकता है ईद में आपकी बहाली भी हो जाए। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात ये से रोकूंगा कि कोई भी बहस की नौबत ना आने दें। इस वक्त जो मामलात आपके हक़ में, इसको बेहतर तरीके से जो हैंडल करें। और इस वक्त जो आपका मिजाज है, जो गुस्से वाला मिजाज है, उसके लिए तस्बीह मैं आपको बताऊंगा, वो मिजाज भी आप हैंडल करेंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगा, और मैं यही कहूँगा बहुत अच्छा फोकस हुआ है, लेकिन थोड़ा सा टीचर के हवाले से आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप डिस्कस करके इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं और बहुत अच्छा ब्रिज बनाने में इसी वीक में कामयाबी भी आपको होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं फिर ये बताऊंगा आपको, लाहौल आपको 900 टाइम डेली बेसिस पे पढ़ना है जनाब। और इसके अलावा आपको खजूर का सदका आप दें वेडनेसडे मॉर्निंग, थोड़ी सी खजूर हो, एक पाव भी हो, किसी भी मुस्तहिक तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमा लें, आपकी तस्बीहात, आपकी इबादत, आपके रोज़ों को मेरे मालिक कबूल कर लें, आपकी राहें खोल दें मेरे अल्लाह, की रहनुमाई फ़रमाएँ मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ, हर लम्हा कामयाबी से भरपूर लिख दें मेरे मालिक। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, कैंसर बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह, और काफ़ी ज़बरदस्त, यानी बड़े बड़े फ़ैसले होने कैंसर इस दौरान, और ये फ़ैसलों से बहुत अच्छा फ़ायदा भी होना। इस वक्त जो आप निकल कर आएंगे वाकई में कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और एक खूबसूरत अंदाज भी होगा। ये नहीं कैंसर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से आपको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन याद रखें उसका शुरुआत अब से ज़रूर हो रही है, और जो आपने एक्सपेक्ट किया हुआ थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन बड़ा कामयाबी वाला सिलसिला माशाल्लाह शुरू होगा। कारोबारी हजरात, जी बड़े फ़ैसले करने पड़ेंगे, और उन बड़े फ़ैसलों का जो फ़ायदा है वो थोड़ा सा फ्यूचर में, यानी 10-15 दिन के गैप से ज़रूर हो सकता है। अच्छा फ़ायदा मालिक के हुक्म से बनेगा। इसके अलावा इनफरादी तौर पे, यानी हो सकता है कि आप कोई भी पार्टनरशिपिंग को इस वक्त ब्रेक करें, कोई भी ऐसे मामले को ब्रेक करें जो आप पहले किसी के साथ काम करते थे जिसमें आपको लॉस हो रहा था, उसको महसूस करते हुए आप कोई बड़ा डिसीजन लें। और ये डिसीजन में आप थोड़े से घबरा भी रहे होंगे, लेकिन कैंसर याद रखिएगा इस घबराहट के पीछे भी एक कामयाबी है। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा, और उनसे मैं यही कहूँगा बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन होंगे आपके, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, अच्छा फ़ायदा ज़ाहिर होता है यहाँ पे आपका। जितने भी जॉब करने वाले हजरात हैं उनका प्रमोशन का बहुत अच्छा टाइम पीरियड यहाँ से शुरू होता है,
हो सकता है आपको इस वक्त जो है आप प्रोमिनेंट हो जाएं और आपको जो है कुछ ऑप्शंस नज़र आएँ और उन ऑप्शंस के हवाले से आपको फ़ैसला करना पड़े और उन फ़ैसलों का जो रिज़ल्ट है वो थोड़े अरसे में मिलेगा, लेकिन बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। माहौल बहुत अच्छा होगा, लेकिन कलीग्स जो हैं वो थोड़े से आपसे रिज़र्व महसूस होंगे। आपको अपना आप जो है काफ़ी इनसिक्योर फ़ील हो सकता है और उसके लिए आप तस्बीह ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, हर चीज़ को बैलेंस रखने में कामयाब रहेंगे। जॉबलेस हज़रात से मैं मुखातिब होऊँगा और मैं यही कहूँगा कि वक्त निकालें जनाब एक चीज़ के लिए सिर्फ, और वो ये है कि आपको कोई भी इस दौरान कारोबार के हवाले से थोड़ा सा सोच लें। मैं समझता हूँ कि वे मिल सकता है और बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है, क्योंकि इस दौरान अगर आपकी जॉब होती है तो वो जॉब भी ऐसी होगी कि अनएक्सपेक्टेड जॉब होगी और फौरी होगी और बहुत अच्छी पोजीशन पर होगी। तो मालिक के हुक्म से वो मामलात आपके नज़र आते हैं जॉबलेस हज़रात के कि बहुत अच्छी पोजीशन ज़ाहिर होती है, इज़्ज़त के हवाले से भी बड़ा अच्छा फ़ायदा ज़ाहिर होता है। लेकिन फ़ैसले के हवाले से थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि आपको इस वक्त मशवरे की ज़रूरत पड़े और कोई मुशीर जो है इस वक्त आपके पास मौजूद ना हो। बहरहाल फिर मैं हाउसवाइफ से मुखातिब होऊंगा और यही कहूँगा, कैंसर हाउसवाइफ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बैलेंस करते चले आए हैं हर चीज़ के हवाले से, और इस वक्त भी आपको ही बैलेंस करना और आपको ही संभालना है। हर ख़ानदान के जितने भी मसाइल हैं आपको ही डील करने। इस वक्त हो सकता है आपको किसी जजमेंट के लिए तय किया जाए और उस जजमेंट में आप जो जजिंग करें वो आपके लिए बड़ी परफेक्ट हो और आपकी उसमें इज़्ज़त में बड़ा इजाफ़ा हो। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, और मैं उसमें एक ही बात कहूँगा, देखिए ये एक रिस्क की पोजीशन पे है कैंसर, कि हो सकता है सामने वाले की तरफ से मौका ना मिले या वक्त ना मिल रहा हो या कोई भी ऐसा इशू हो सकता है जिससे गैप आ सकता है। ये गैप आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में लाएगा और काफ़ी आपको प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े नेगेटिव डिसीजन नहीं, पॉजिटिव डिसीजन करिएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छे वाले मामलात यानी बेहतरी वाले मामलात होंगे। इसमें बेहतर ये होगा कि आप किसी लेओ से मशवरा लेते हुए आप इस हवाले से फ़ैसला करें अपने रिलेशनशिप। जो भी वहाँ से फ़ैसला मिलता है, आपको मशवरा मिलता है, उसके हवाले से सोचें और फिर फ़ैसला लें, तो आपके लिए कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। स्टूडेंट की मैं बात करूंगा, स्टूडेंट का माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त सर्कल रहेगा, काफ़ी अच्छा फोकस रहेगा, प्रोमिनेंट हो सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह कोई भी ऐसा एग्ज़ाम्स दिए हैं या कुछ भी, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की इस वीक में अगर कोई भी उम्मीद है तो नो डाउट समझने के बड़ा कामयाबी से भरपूर होगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा इशू कैंसर आपको हो सकता है, कंट्रोल करना होगा और थोड़ा सा अपने आप को लिक्विड चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो रखिएगा। ठंडी ग़िज़ाओं की तरफ आप रखिएगा, गर्म ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करिएगा। सर से रिलेट मसाइल थोड़े से हो सकते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। गोश्त का सदका आपको संडे मॉर्निंग देना होगा। इस्तग़फ़ार की आपको तस्बीह पढ़नी होगी। इस्तग़फ़ार वैसे ही शराबी आपको माशाल्लाह से एक बड़ा बरकत है, तो आपको 1000 टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ना होगा। इसके अलावा किसी भी यानी गोश्त का मैं सदका बता चुका हूँ, परिंदों को आप डाल सकते हैं, गोश्त का कचरा ही हो संडे मॉर्निंग आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अल्लाह ताला आपकी शैतान के शर से हिफाजत फरमाए, शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, आपका आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर फरमा दें, रहनुमाई करते रहे मेरे मालिक, नेक हिदायत पे आपको रखे मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कैंसर। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, इस वक्त आपको रुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी ऐसे मामले में हैं या कोर्ट केस में या किसी भी ऐसी चीज़ के हवाले से आपकी लड़ाई चल रही है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि लियो यहाँ पे अब वो मामला ज़रूर हो सकते हैं जिस पे आपके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट देखने पड़े। बहरहाल अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं, मैं आपको वो तमाम चीज़ें बताता चलूँगा। कारोबारी हज़रात तमाम मामलात में माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त कंपटीशन वॉर की सी कैफियत हो सकती है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़े, लेकिन इस कंपटीशन के अंदर आपका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा सिवाय कंपटीशन जीतने के। यानी कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हो सकते हैं कि शायद आपको ऐसे जज्बाती तौर पे समझौते करने पड़े जिसमें आपको लॉस हो थोड़ा सा, तो इसमें आपको कंट्रोल करना होगा और बेहतर डिसीजन लेने होंगे। अपनी जितनी भी बातें बैक पे हुई हैं उनको इग्नोर करके एक गुड स्टार्ट लेना होगा, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हाँ, थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर होंगे आप,
लेकिन इसमें अपने आप को संभालना बहुत आपके लिए खैर के मामलात रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हज़रात, स्टॉक से रिलेट हज़रात की, और उनको भी मैं यही बात कहूँगा कि काफ़ी ज़बरदस्त आपका जो था काम का एक आपने खुद साख्ता एक वो बनाया हुआ था, एक जल्दी में आप स्टेप्स ले रहे थे। इस दौरान मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा थम के आपको स्टेप्स लेने चाहिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपके ऊपर आ सकती है, कोई भी मसाइल इस वक्त जो है आपको फेस करने पड़ सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल करें और एक कॉम्बिनेशन जो है वो बनाने की कोशिश करें, और वो कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि जब भी आप स्टेप लेने वाले हों तो बेहतर है कि आप मशवरा लें और उसके बाद स्टेप लें। अल्लाह का हुक्म होगा। उसमें जो गैप आता है ना, देखें ऐसा होता है कि हमारे पेशेंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं और हम फिर एक प्रॉपर डिसीजन ले लेते हैं, और इस वक्त लेओ को स्टॉक से रिलेट लेओ को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बहरहाल उसके बाद जॉब से रिलेट हज़रात से मैं कहूँगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, पिछले वीक में आपने हैंडल कर ली थी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करते चले आए थे, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस वीक में आपको हो सकता है फेस करने पड़े। अगर आपसे हुए तस्बीहात अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ को टाल देती हैं, लेकिन इस समझौते को और इस बात को इस वक्त लड़ के और एंटी जाके इस वक्त आपके लिए बेहतर ना होगा। इस वक्त आपके लिए डिस्कशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप डिस्कस करते हैं तो आप अपने फ़ायदे को मज़ीद भरपूर तरीके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दोबाला कर सकते हैं, ऐसा सिलसिला हो सकता है। जॉबलेस हज़रात, देखें गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत अच्छा वे जो पिछले वीक से माशाल्लाह खुला था वो सिलसिला आपका है, और आपके ताल्लुकात का सिलसिला बहुत अच्छा बहाल होता है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी घरेलू हालात में ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा आपका ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने गुस्से पे ज़रूर आपको काबू रखना होगा लियो। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउस वाइफ की, और हाउस वाइफ को यही कहूँगा गैर ज़रूरी घरेलू झगड़ात में आपको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि लियो इस वक्त अगर आपका इन्वॉल्व होना ऐसा है कि आपको इस वक्त उलझा दिया जाएगा और ऐसा आपको उलझनें मिलेंगी आपको कि आपको वो रास्ता नहीं मिल पाएगा, और ये कॉम्प्लिकेशन होगी बिला वजह का, एक समझ लें कि एक प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप जाएं, इन्वॉल्व हो, लेकिन उस हद तक नहीं कि किसी एक के फेवर में आपको जाके बोलना हो। आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके और अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रख के बात करनी है, और इस वक्त इस मैटर को भी बिल्कुल नॉर्मल नज़रिए से देखना है, क्योंकि हो सकता है आपके डिसीजन थोड़े से गलत हो जाए, तो इस वक्त एक पार्टी में जाना आपके लिए सेफ ना होगा। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से रिलेट, और हाउस वाइफ का मैं अभी बताया है। उसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स की, जिसके अंदर कुछ ऐसी बहस में मुब्तला हो सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी झगड़े का सिलसिला, ये पिछले वीक से ये सिलसिला जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, और ये सिलसिला आगे भी कायम रह सकता है। नाराज़गी दूर ज़रूर होगी और फिर से कोई ना कोई एक बात हो सकती है, लेकिन ये फ़िलहाल है, परेशान ना हो। अब जो मामलात होंगे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। इसी वीक में हो सकता है आपको एक मौका मिले थर्सडे के बाद से कि एक पॉजिटिव आपके मामलात जो हैं वो हैंडल होना शुरू हो जाएं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ के हवाले से मैं आपको होशियार करूँगा और उसमें कहूँगा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आपका हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल, और फ्लू का, गले के ख़राब का मसला, ये मसाइल ज़रूर हो सकते हैं। ठंडे पानी से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है, और फिर आप जानते भी हैं महीना कैसा है, ये बड़ा मुश्किल परहेज़ है, लेकिन ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और बस ये है कि इन तमाम चीज़ों के बाद जो है कि हम जिस तरह नॉर्मली एहतियात करते हैं अपने गले के हवाले से, आप इस तरह से एहतियात करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। स्टूडेंट का प्रेशर लेवल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है पढ़ाई में, और उसी की वजह से वो उसी दबाव के अंदर जो है सही फोकस ना कर पाएँ, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। इस वक्त आपको एक बेहतर टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है। बहरहाल लाहौल पढ़ेंगे आप 900 टाइम। इसके अलावा जो आपका सदका होगा, खजूर आप देंगे, थोड़ी सी खजूर वेडनेसडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला इस सदक़े को कबूल कर लें आपके हक़ में, और आपको कामयाबी से भरपूर माला माल फरमा दे मेरे मालिक, और आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ, शैतान सिफ़त लोगों से आपकी हिफाजत फ़रमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फ़रमाएँ, हर आने वाला लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा लियो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से स्टार्ट हो रहे हैं इस दौरान।
इसके लिए तैयार रहें, तहम्मुल मिजाजी के साथ सारे स्टेप्स लेने हैं आपको। और जो आपकी पिछले वीक से कन्फ्यूजन का सिलसिला था, अच्छा इसके साथ साथ मामलात ये भी थे कि घूमना फिरने का भी सिलसिला कुछ विरगोस के साथ रहा है माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छे टूर्स भी रहे हैं। प्लस ये कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, कुछ मसलों को लेके ब्लर थे आप, वो क्लियर होगा, वो ऐसा क्लियर होना जाएगा कि माशाल्लाह आप एक बड़े फैसले की तरफ आएंगे। यानी जो मामलात आपको उलझाए हुए थे, जहां आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही थी, वहां वो क्लियर होगी और एकदम क्लियर विजन आपके सामने नज़र आएगा और आप उसमें एक डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। और वो हो सकता है आपके करियर के हवाले से, हो सकता है फैमिली के हवाले से, हो सकता है बिज़नेस के हवाले से। कारोबारी हजरात वाकई में एक बड़ा कदम उठाते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इस वीक में वो तैयारी पकड़ेंगे और वो इस वक्त हर वो भाग दौड़ करेंगे जिसमें वो एक बड़ा डिसीजन लेके और एक बड़ी परफॉर्म करते हुए नज़र आए। इसके बाद मैं स्टॉक से रिलेट हजरात से मुखातिब होऊंगा। देखिए इस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त दूरअंदेशी आपकी होगी, हर उस नज़रिए से आप देख रहे होंगे जिससे आपको एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो नो डाउट इस वक्त के हुए हुए फैसले आपको बहुत अच्छे फ़ायदे दे सकते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी तैयारी जो है वो होना, एक प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। जॉब से रिलेट हजरात देखें, बाहर अगर आपने कहीं भी अप्लाई किया हुआ है तो उसका एक बेहतरीन आपको मौका मिल सकता है। जो पिछले वीक से चला आ रहा है, इस वीक में भी वही तसलसल कायम रह सकता है। इसके अलावा जॉब स्विच करने का अगर आप इरादा रखते हो या कोई तरक्की का आपका कोई भी चांस है, तो इस वीक में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। जॉब लेस हजरात से भी मैं यही मुखातिब हूँ, अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फौरी तौर पे आप ये समझ लें कि आपके पास कोई भी एक लेटर या कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास पहुँच सकती है। इसके अलावा प्लस ये कि आपके ताल्लुकात के मामलात जो हैं वो बहुत अच्छे बहाल होंगे, और जो जॉब के हवाले से आप चाहते थे स्टेप्स लेना, उसको लेने का एक सिलसिला जो है माशाल्लाह कायम होता हुआ ज़ाहिर होता है। यानी ये समझ लें, मैं नहीं समझता कि इस वक्त होने वाले इंटरव्यूज़ में आपको कामयाबी ना हो। यानी मैं समझता हूँ कामयाबी होगी और बहुत अच्छे मामलात होंगे। हाँ, थोड़ा सा आउट ऑफ वे ज़रूर जाना पड़ सकता है आपको। खैर बहरहाल, इसके बाद मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से, और उनसे भी मैं यही कहूँगा कि जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो क्लियर नहीं हो रही थी, उसमें आपको एक बेहतर डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और एक क्लियर होगी आपके सामने पिक्चर, और बहुत मुतमईन होंगे आप अपने हर इस मामले से। यानी मौजूदा दौर में, यानी इस वीक में जो नेक्स्ट वीक आपका है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ और भी होगी, और वो ये होगी कि आपका जो भी यानी महफ़िलों का सिलसिला माशाल्लाह आपका जारी रह सकता है। इसके अलावा जाना आने का सिलसिला माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रह सकता है। काफ़ी पॉजिटिव वेव्स होंगे जो आपको मिलते रहेंगे इस हवाले से, महफ़िलों के हवाले से। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, और उसमें मैं यही कहूँगा कि काफ़ी ज़बरदस्त प्लानिंग्स होंगी, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी अपने यानी हो सकता है आप लोग एक दूसरे के बारे में वो हद तक जानने की वो हद तक आप पहचान पाएँ एक दूसरे को, यानी एक दूसरे से वो शेयरिंग हो आपकी जो पुरानी बातों से रिलेट करता हो, यानी आपके बचपन से रिलेट करता हो, आपकी आदत से करता हो। एक ऐसी लज़्ज़त होगी आपस में गुफ्तगू की कि जिसमें आप एक दूसरे को पहचानेंगे मज़ीद। इसके अलावा आप एक दूसरे का मज़ाक का जो लेवल होगा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यानी मैं ये कहता हूँ एक नए प्लेटफॉर्म पे आपका जो रिलेशन है वो आएगा और बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपके लिए रहेगा मामला। और अगर कहीं नाराज़गी थी किसी की, तो एक बेहतरीन आपको जो है इस वक्त वीक की सपोर्ट कर सकता है उन नाराज़गियों को दूर करने का। हेल्थ के हवाले से एंजाइटी का मसला मैं विरगोज़ को देख रहा हूँ। अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम है विरगो को, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो देखें वो तसल्सल कायम रखें, अपनी मेडिसिन्स या अपनी उन सारी प्रैक्टिसेस को जारी रखें जिससे ये प्रॉब्लम आपकी कवर होती है। पहले से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि आपका ये वीक जो है, जो सपोर्ट्स आपको पॉजिटिव कर रहा है, आप उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा पढ़ाई की तरफ ध्यान कम होगा, प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा होगा। मुमकिन है आपका मूड इस वक्त इतना ज़्यादा स्विंग हो कि आप ये भी सोचें कि शायद ये सब्जेक्ट आपने गलत ले लिया। तो इत्मीनान रखें और किसी बड़े से मशवरा लें, और अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। बिल्कुल जो दिल आपका चाहता है इस वक्त दोस्तों में जाने का और बैठने का, वो ज़रूर करें, लेकिन एक पंक्चुअलिटी के साथ में एक रवैया ज़रूर, यानी एक रवैया ज़रूर कायम रहना चाहिए हमारा कि हमें दिन में कुछ वक्त
अपनी पढ़ाई को किसी ना किसी बहाने से ज़रूर देना है। अगर हम ये करते हैं तो ये समझ लें कामयाबी हमारे लिए बहुत आसान है। बहरहाल अच्छा, जो आपकी तस्बीहात होंगी उसमें सूरह कौसर 111 दफ़ा आप पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3-3 दफ़ा। इसके अलावा जो इस वीक के हवाले से आपका सदका बनता है वो किसी ज़रूरतमंद को ट्यूसडे मॉर्निंग आटा आप दे सकते हैं 2 किलो के करीब। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें आपका और ये तस्बीहात को कबूल फरमा लें मेरे मालिक। आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ, शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फ़रमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। विरगो ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लिब्रा, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट में दाखिल हो रहे हैं माशाल्लाह से। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी लेकिन अब जो आपके फाइनेंशियली मामलात हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर डेवलप करेंगे आप अपने लिए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस के साथ आप यानी बहुत अच्छा मैनेज करते हुए बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ आप दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, इस वीक के हवाले से जो मामलात हैं फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, काफ़ी अच्छा चेंज लेकर आएंगे अपने घर में, अपनी हर चीज़ के हवाले से। कारोबारी हजरात अपने कारोबार के हवाले से जो स्टेप्स और प्लानिंग सोच रहे थे उनको एक बेहतरीन मौका मिलेगा। हो सकता है आप सफ़र का इरादा रखते हों और वही सफ़र इस वक्त आपको जल्द करना पड़े। बहुत अच्छे मामलात होंगे उसमें और बड़ी कामयाबी होगी और ये सफ़र हो सकता है कारोबार से रिलेट करता हो। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात से मैं कहूँगा बहुत अच्छा फ़ायदे में देखता हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट में देखता हूँ। और जो नेक्स्ट स्टेप आपका देख रहा हूँ वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छे आइडिया के साथ एक बेहतरीन स्टेप लेते हुए आप ज़ाहिर होते हैं। बहुत अच्छा स्टाइल होगा और वाकई में काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा इस चीज़ को। थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको अपनी हेल्थ के हवाले से ज़रूर हो सकती है लिब्रा, लेकिन बहरहाल जो आपके ओवरऑल मामलात फाइनेंशियली थे वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्टेबल होंगे इस वीक में। अच्छा, फिर जॉब करने वाले हजरात से मैं कहूँगा बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है अपनी जॉब को स्विच करने का। बहुत अच्छी जो आपकी इम्प्रूवमेंट आई थी फाइनेंशियली भी आपको एक अच्छा, तो हो सकता है ये जॉब जो आपकी होने जा रही हो पहले से ज़्यादा अच्छी हो और उसमें आपका अच्छा बेनिफिट हो माशाल्लाह। इसके बाद जॉबलेस हजरात से मुखातिब होऊंगा। देखें, कुछ हजरात को तो एक कारोबार का एक रास्ता नज़र आता हुआ ज़ाहिर होता है और ये बहुत अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी कारोबार करना चाहते थे लिब्रा तो ये सिलसिला बहुत अच्छा शुरू होने वाला है और इसके लिए आपका बैकअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कर सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं और अच्छा फ़ायदा आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप जॉब के हवाले से बाहर किसी कंट्री में अगर आपने अप्लाई किया हुआ था वहाँ से भी एक बहुत अच्छी ऑफ़र आपकी आ सकती है, या अगर आपने कहीं भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ था उस हवाले से भी आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है माशाल्लाह। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से और उनसे भी मैं यही कहूँगा काफ़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हैं, बहुत अच्छी चेंजिंग्स हैं। फैमिली के हवाले से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी, जो प्रेशर था उसको आप रिड्यूस करती हैं और बहुत बेहतर तरीके से आप जो है अपने घर को भी मैनेज करती हैं। प्लस इसके अलावा कुछ चेंजिंग्स लेकर आती हैं, या तो हो सकता है आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करें, कुछ तब्दीलियां लेकर आएँ, कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। कुछ ख़र्चा तो ज़रूर होगा लेकिन फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि ये मामला जो है आपको काफ़ी अरसे से करना था और इसमें अब आप स्टेप जो लेने जा रही हैं बड़ा कामयाबी से। अच्छा, अगर आप घर भी चेंज कर रहे थे इस दौरान तो उस हवाले से भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से और उसमें मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, एक अच्छे स्टेप की तरफ आप आते हैं और ये स्टेप ऐसा था जो सामने वाला आपको एक प्रेशर की तरह हैंडल कर रहा था या कुछ प्रेशर दे रहा था। अब वो प्रेशर ख़त्म हो चुका है और बहुत सेंसिटिविटी की तरफ आ चुका है, लेकिन आपका थोड़ा सा रूड बिहेवियर है। आप अपने बिहेवियर पे थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा और दरगुजर करिएगा, और जो इस वक्त आपके एहसासात हैं हो सकता है आप थोड़ा सा वहम में मुब्तला हो रहे हो और वहाँ से कोई ऐसी बात ना हो रही हो और आपको किसी तीसरे की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके ऊपर डिस्कशन करिएगा, फ़ौरन इसके ऊपर रिएक्शन मत दीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। ये प्रेशर लेवल कम करते हुए माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं और स्टडी की तरफ वापस आते हैं और बहुत प्रॉपर तरीके से जो है अपनी परफॉर्म करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से अगर आपका कोई भी टेस्ट भी होगा तो उसमें भी आपके समझ लें अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हेल्थ के हवाले से देखें, नींद के मसाइल में थोड़े से आपके देख रहा हूँ। इसके अलावा
थोड़ा सा एक इशू और भी है, आँखों की तरफ से आपको थोड़ी सी केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आइज़ इन्फेक्शन का इशू और दूसरा जो मैंने आपको बताया नींद के मसाइल आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं, तो इसके लिए एहतमाम करिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँगा तस्बीहात की। एक तो सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम आपका होगा 3-3 दफ़ा। इसके बाद आप किसी भी ज़रूरतमंद बुज़ुर्ग इंसान को एक वक्त के खाने के पैसे दें थर्सडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को आपके हक़ में कबूल फरमा ले मेरे मालिक, आपका आने वाला हर लम्हा खूबसूरत बना दे मेरे अल्लाह, और आपको कामयाबी से माला माल यानी समझ लें आपको हर परेशानी से दूर रखें मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा लिब्रा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह। ये इम्प्रूवमेंट ऐसे कह सकता हूँ स्कॉर्पियो के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ ऐसे मामलात थे, पिछले वीक के हवाले से कुछ उलझाव आया था, लेकिन अब एक वो बहुत ज़बरदस्त मामलात है। यानी एक बहस मुबाहिसे का सिलसिला हुआ, कुछ ऐसी पाबंदियाँ आई और वो आपके लिए फेवरेबल हो गई और बहुत अच्छे वे निकले। इस वीक में बहस का सिलसिला रह सकता है, लेकिन बहुत अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आप दाखिल होंगे। कुछ मामलात आपको उलझाएंगे ज़रूर, लेकिन आप उलझेंगे नहीं अल्लाह के हुक्म से, और एकदम परफेक्ट आप पोजीशन पे जा बैठेंगे और बहुत कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। कारोबारी हजरात देखें, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ आएंगे आपके पास और बहुत अच्छा आप प्रेशर रिलीज़ करते हैं और बहुत अच्छे पोजीशन पे आप जाते हुए ज़ाहिर होते हैं, और बहुत उम्मीदों के साथ आपका जो ये कदम बढ़ता है। हो सकता है कि आपका जो गुज़िश्ता हफ़्ते में जो मामलात हुए थे उसमें आपको हो सकता है कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, जिसके हवाले से अभी आपकी उम्मीद जो है वो बहाल हुई है, और अल्लाह के हुक्म से वो उम्मीदें जो हैं आपको कामयाबी की तरफ लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंट्स का अगर कोई भी इशू होगा स्कॉर्पियो को, तो उसमें वो बहुत कामयाबी हासिल करेगा इंशाल्लाह। स्टॉक से रिलेट हजरात को मैं एक बात ये कहूँगा कि देखिए, बहुत ज़बरदस्त आपकी जो इस वक्त वे होगा और जो मार्केट सर्च करने का आपका अंदाज़ होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। इसको अगर आप नोट कर लें तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा। आप इन फ्यूचर बहुत अच्छा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता वीक में जो प्रेशर्स जो डेवलप हुए थे और जो फ़ायदे आपके हुए थे, वही फ़ायदों का सिलसिला माशाल्लाह जारी रहेगा और बहुत अच्छी कामयाबी भी रहेगी इंशाल्लाह। जॉब करने वाले हजरात को मैं मुखातिब हूँगा, उनसे मैं यही कहूँगा, देखें इस वक्त के मामलात वाकई में आपने एक अपना सुकून जो है लड़के हासिल करा है और बड़ा खूब हासिल करा है, और ये सुकून कायम रहेगा और बहुत अच्छी पोजीशन भी माशाल्लाह आपकी रहेगी, क्योंकि इस वक्त जो आपको एक देखा जाएगा ऑफिशियली, वो एक सीनियरिटी के रूप में देखा जाएगा, ऐसे कि आपका एक इम्प्रेशन जो है बहुत अच्छा ज़ाहिर होगा, और काफ़ी काइंडली आप जो है मशहूर भी होंगे और हर कोई आपकी तरफ मुतवज्जो होगा, और आपका तजर्बा जो है वो हर एक के लिए बड़ा इस वक्त जो है काम करने वाला है। बहरहाल जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा, देखें यहाँ वो आता है कि ट्रैक आपको माशाल्लाह मिलता है जिसमें आपको एक ऐसी जगह से इंटरव्यू कॉल होता है जहाँ आप काफ़ी अरसे से उम्मीद में थे, और अल्लाह के हुक्म से ये वो चांस है जो आपको अभी मिल सकता है, और फ़ौरी तौर पे आपकी जॉब जो है उसके हवाले से आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये नहीं हो सकता है कि फ़ौरी ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन आपका ये वे क्लियर हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ ये जॉब आपके लिए है और बहुत अच्छी जॉब होगी अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद हाउसवाइफ के हवाले से बात करूँगा। देखें, काफ़ी पुराने मसाइल थे जो सुलझने पे आ गए हैं और बहुत अच्छा सॉर्ट आउट आप करने जा रहे हैं। अब बहुत सुकून आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कायम होने जा रहा है माशाल्लाह से, और ये कायम रहने वाला है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, लव एंड अफेयर्स के हवाले से कहूँगा, देखें अगर ये न्यू स्टार्ट आपका है किसी भी रिलेशनशिप के, यानी कोई भी रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट जिसका, वो बहुत अच्छा स्टेप आता है। यानी वो स्कॉर्पियो जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था, तो समझ लें कि उनकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है और बड़ी अच्छी जो है उसकी आमद है और बहुत अच्छे मामलात की शुरुआत है। अगर स्कॉर्पियो कोई भी शादी के हवाले से, यानी कि वेटिंग रिश्ते के हवाले से जो लड़कियां वेट कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा तसल्सल कायम होगा रिश्तों का, और अल्लाह के हुक्म से एक रिश्ता ऐसा होगा ज़रूर जो आपका जो है पसंद करके जाएगा और सिलसिला जो है वो आगे तक बढ़ता रहेगा। प्लस
वो लोग जो शादीशुदा हैं और आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपस में डिस्कशन करने का और बेहतर पहलू निकालने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मैं लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस और बताऊंगा, उसमें इन तमाम लोगों को जो स्कॉर्पियो हैं और उनको प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो उसके लिए ये अमल करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करेंगे और अल्लाह रास्ता देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फिर मैं बात करता हूँ कारोबारी हजरात के, स्टूडेंट्स के हवाले से, सॉरी स्कॉर्पियो, स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात करता हूँ। स्टूडेंट्स का माशाल्लाह बहुत अच्छा फोकस है। अगर आपने कहीं भी टेस्ट वगैरह कुछ भी दिया हुआ है तो उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा माशाल्लाह, और काफ़ी अच्छी आपकी कामयाबी यहाँ पे ज़ाहिर होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखें एक चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंस इस वक्त आपको मिल रही है वो वाकई में बड़ी परफेक्ट है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया था या अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम्स दिया था या कोई भी न्यू स्टेप लिया था, ये समझ लें कि बहुत अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह आप कायम होंगे। अच्छा, एक बात स्कॉर्पियो के लिए और है कि फैमिली डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज़ माशाल्लाह इस वीक में हो सकती है। अगर आप औलाद की आरज़ू रखते हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमा लें और अल्लाह ताला जल्द आपको इस नेमत से माला माल करें। सूरह रहमान पढ़ लीजिएगा, या रहमान हो या रहीम हो, यानी सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा और या रहमान हो या रहीम हो 313 दफ़ा, तीन तीन दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, जिससे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कायम रखने में बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा मुर्गी यानी चिकन का गोश्त किसी भी मुस्तहिक को कोई क्वांटिटी नहीं, जितना आप अफोर्ड कर सकें किसी भी ज़रूरतमंद को दिला सकते हैं। अल्लाह ताला आपका ये सदका भी कबूल कर लें, तस्बीहात को कबूल करें, शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएं, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएं। दुआ में याद रखिएगा स्कॉर्पियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सेजिटेरियस, सेजिटेरियस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इसी वीक में बस, लेकिन आपको इसमें फ़ाइट कैसे करनी होगी। फ़ाइट इस तरह करनी होगी, इस वक्त अपना तवक्कल जो है आपको बताना होगा, तकवा बताना होगा। यानी ये समझ लें ये वीक जो है आपके यकीन का इम्तिहान लेगा और आपको वो यकीन साबित करना होगा। इस वक्त अपने आप को कहीं भी उलझाना नहीं होगा, कोई भी सोच नेगेटिव आए उसको कंट्रोल करना होगा, वरना आप जो हैं इस वीक में नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो सकते हैं सेजिटेरियस। तो एक कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ख़यालात का एक ऐसा गलबा आपको तंग कर सकता है जिसमें आपकी तबीयत को डिस्टर्ब भी कर सकता है, प्लस आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। जबकि ये इसी वीक के हवाले से कारोबारी हजरात, देखें मैं आपको भी यही बात कहूँगा कि आप इस वक्त हो सकता है कि किसी एक ऐसे काम की तरफ बढ़ रहे हों और उससे आपको थोड़ी सी मायूसी हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको मायूसी, लेकिन ये मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा ये मायूसी एक नेगेटिव एनर्जी का एक बीज है। अगर ये आपने बो दिया तो याद रखिएगा ये एक पेड़ बन जाएगा। इस वक्त याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर कोई भी नाकामी हुई है तो बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट के साथ आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। हाँ, वक्त में थोड़ा सा लग सकता है, मसला हो सकता है, लेकिन आपको प्रेशर जो है ना अपना रिलीज़ करना है और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बिल्कुल इस वक्त जो है ऐसा मत होइएगा कि शिकायत करें या कोई भी ऐसी कैफियत से गुजारें अपने आप को। रिलैक्स रहिएगा, हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। तो इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं ये कह सकता हूँ कि देखें कोई बड़ा स्टेप लेना इस वक्त आपके लिए गैर मुनासिब होगा, कोई भी ऐसा स्टेप ना लें। हाँ, आप जब तक पूरी चीज़ों को कंफर्म ना कर लें, अपने लॉ के मुताबिक हर चीज़ को बैलेंस ना कर लें, जब तक आप स्टेप नहीं लीजिएगा, वरना आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जॉब से रिलेट हजरात, देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है, वो ये कि आपके वर्किंग के हवाले से काफ़ी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कुछ मिसिंग्स हैं जो आपकी पकड़ी जा सकती हैं, उन्हीं को इशू बनाया जा सकता है और वो आपके सामने आ सकता है और वो वाकई में आपकी गलती होगी। इस वक्त इसको फेस करने के लिए आपका सब्र वाकई में बेहतरीन रोल होगा, लेकिन कोई एक रीज़न ज़रूर होगा जो आपको एक सपोर्ट कर सकता होगा। और वो याद रखिएगा कि अगर आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया तो नो डाउट आप बेहतरीन तरीके से रीज़न भी देंगे और इंशाल्लाह आप वापस एक बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाने में कामयाब होंगे। जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा, देखें यहाँ पे आप काफ़ी गैर यकीनी कंडीशन में हो सकता है कि काफ़ी नज़र आएँ और ऐसी बात करते हुए ज़ाहिर हों ये सेजिटेरियस, जिससे आप काफ़ी जो है ये कैफियत जो है ना आपकी काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। इस वक्त आपको करना ये होगा
कि अपने आप को रियलाइज़ करना होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बेशक अल्लाह की वो ज़ात है जिसने आपको बचपने से बड़ा किया, और उस बचपने से जिस वक्त आप अपनी मर्ज़ी से करवट ना ले सकते थे, आपके लिए एक रखवाला मुकर्रर किया, उसका आपको माँ बना, यानी माँ बना के आपके लिए उसको एक रखवाला बनाया, और आपके लिए तमाम खिदमतें उसने की, और वो दर्जा भी पाया उसने, और आपने मकाम हासिल करा उसकी वजह से। ये सब बैलेंस करने में अल्लाह का रोल है, और इस चीज़ को याद रखें कि अल्लाह ताला इस वक्त पैदा कर देता है, कहीं से भी रास्ता आपके लिए पैदा कर देगा, कहीं से भी वसीला पैदा कर देगा। मायूस नहीं होना है, मायूसी से अपने आप को बचाना है। याद रखिएगा, इस वक्त की हिट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, तो आप हर मामले से निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। हाउसवाइफ से मैं मुखातिब हूँगा। देखिए, एक अनजाना खौफ आपको तंग कर सकता है, वो अनजाना खौफ किसी भी हवाले से आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा ये वसवसा है जस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं एंड में इसमें बताऊंगा आप अस्कार क्या करेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, हर चीज़ में आपकी हिफाजत रहेगी। और हर उस मामले में आपको जो दूर तक दिखाई दे रहा होगा वो कुछ नेगेटिव विजन ज़रूर हो सकता है, जिसमें आपको सेजिटेरियस हाउसवाइफ कंट्रोल करना होगा, क्योंकि याद रखें आप मरकज़, हर मामले में आपका ही मरकज़ है, आपकी फैमिली की हर कामयाबी में आपका रोल है, हर चीज़ में आप बैकअप हैं। आप अगर अफेक्टेड होंगी तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, तो कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है इस हवाले से। बहरहाल, इसके बाद मैं लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूंगा, जिसमें मैं उन सेजिटेरियस से मुखातिब होऊंगा कि देखें, इस वक्त बहुत देख के भरोसा करना होगा न्यू रिलेशनशिप के हवाले से। बहुत जल्दबाजी से आप स्टेप ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो रिलेशनशिप्स हैं मौजूद, जिनके चल रहे हैं, उनको मैं यही बात कहूँगा, कुछ वसवसे, कुछ ऐसे इश्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं, ये जस्ट वहम होंगे, और ये हो सकता है कि आपकी गैर यकीनी सी कैफियत हो जाए कि इस रिलेशनशिप का जो आखिरी वक्त होगा वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म से सब कुछ पॉजिटिव होगा। ये मौजूदा बस इस वीक की कैफियत हो सकती है, लेकिन वो भी तब अल्लाह का हुक्म होगा जब आप तस्बीहात पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इस कैफियत पे कंट्रोल पाएंगे, और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपको फ़ाइट कैसे करनी है मालिक के हुक्म से। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसमें मैं इनका फोकस तो स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ, लेकिन कुछ मिसिंग्स देख रहा हूँ। देखें, कुछ मिसिंग्स कर सकते हैं आप एजुकेशन के हवाले से, यानी ये वो कैफियत हो सकती है कि फ़लाँ सवाल याद करना था और उसी का टेस्ट था और फ़लाँ सवाल याद कर लिया, ये वाली कैफियत हो सकती है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, भूल ना पड़े, कोई भी एहतियात रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से। देखिए, सर से रिलेटेड मसाइल आपके हो सकते हैं, सर पे चोट लगने का भी ख़तरा है सेजिटेरियस। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे, सदका करिएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मामले में आपकी हिफाजत फरमाते रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी यानी तस्बीह बनती है इस वीक में, वो ये है 39 टाइम आपको दुरूद इब्राहीम डेली बेसिस पे पढ़ना है, ताकि आप नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकें। जो इस वक्त आपका सदका बनता होगा, वो सदका ये होगा कि मंडे मॉर्निंग आप चिड़ियों को दाना डालें। अल्लाह ताला ये सदका आपका कबूल फरमा लें, आपको तमाम मसाइल से दूर रखे मेरे मालिक, कामयाबी वाले मामलात कर दे मेरे मालिक, आपकी रहनुमाई फरमाएँ, और शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ, हर लम्हा आपका कामयाबी से भरपूर कर दें। और ये वीक जो मैंने आपके बारे में बताया, थोड़ा भी नेगेटिव, अल्लाह करे वो तमाम आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव कर दे, हर चीज़ में आपकी हिफाजत हो। तो यहाँ तक सेजिटेरियस आपका था, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, आप लोगों की दुआओं में बड़ी तासीर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन याद रखें कैप्रिकॉर्न यही तो कामयाबी है, और इसी के बाद तो बहुत बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह से। मामलात ऐसे हैं कि आप बड़ी उम्मीदों के साथ निकले हैं, थोड़ी सी लेकिन देर ज़रूर हो रही है। आपको परेशान नहीं होना इस देर से, क्योंकि ये बड़े प्रॉफिट की तरफ लेके जाएगी। इस वीक में ये तसल्सल कायम रहेगा कि आप थोड़े से अपना इरिटेट कर रहे होंगे इस कैफियत से, वेटिंग रिज़ल्ट होंगे, यानी एक वेटिंग रिज़ल्ट वाली कैफियत होगी। लेकिन बहरहाल ये मामलात आपके बड़े बैलेंस के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ आपको नमूदार करेंगे, और बहुत अच्छा आपका बेनिफिट फाइनेंशियली बेस करता है। फाइनेंशियली हवाले से बहुत ज़बरदस्त कारोबारी हजरात के लिए, यानी मैं कहूँगा इस वीक के बाद का जो सिलसिला शुरू होगा
बहुत अच्छा प्रॉफिट का सिलसिला शुरू होता है और बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से शुरू होते हैं। इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि जिसमें आप इरिटेट हो रहे थे, उससे भी अल्लाह के हुक्म से आप बाहर आएँगे, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम इस वक्त मैं देख रहा था कैप्रिकॉर्न, वो फाइनेंशियल ज़्यादा बेस कर रहा था। प्लस फिर ये कि स्टॉक से रिलेट हज़रात, तमाम हज़रात के लिए बड़ी अच्छी ख़बर है माशाल्लाह, अच्छे प्रॉफिट का सिलसिला होगा। जो भी आप इस वक्त सेटिंग कर रहे हैं बहुत प्रॉपर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपसेट ज़रूर हैं लेकिन अपने आप को थोड़ा काबू में रखें। कामयाबी का सिलसिला इसी वीक के आखिर में शुरू हो जाएगा। और इवन वो कैप्रिकॉर्न भी जो प्रॉपर्टी के मामले में फंसे हुए थे या ब्लॉकेज था, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी या कोई भी कोर्ट केस था, इस वीक के लास्ट के बाद से इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगी, बहुत अच्छी आपकी कामयाबी का सिलसिला कायम होगा। जॉब करने वाले हजरात देखें, बहुत अच्छा वक्त मिला हुआ है आपको और बहुत अमन वाला वक्त है माशाल्लाह, बड़े आराम से आप सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर आप काफ़ी परफेक्ट भी हैं लेकिन थोड़े से इरिटेट भी हैं, क्योंकि जो रूटीन आपकी इस वक्त चल रही है उससे थोड़े से आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। लेकिन तैयार रहें, बहुत टफ़ टाइम शुरू होने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहें, आपको परेशान नहीं होना है। जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा और उनको कहूँगा कि देखें, बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है, आप जो बना के चलें इसको बिल्कुल गिरने मत दें, क्योंकि इन्हीं उम्मीदों की वजह से अल्लाह के हुक्म से कामयाबी का सिलसिला आपके लिए कायम होने वाला है और बहुत ज़बरदस्त कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मैं बात करूँगा हाउस वाइफ से। देखें, अगर आपके कोई भी विरासती मामलात या कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसमें आपकी रकम रुकी हुई थी, वो सिलसिला बहाल हो सकता है और बहुत खूबसूरत अंदाज में होगा, क्योंकि जो आपको साउंड पिछले वीक मिला था, इस वीक हो सकता है थोड़ा सा खामोशी में आपको देखना पड़े, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इस वीक में आपको अल्लाह के हुक्म से लास्ट में अच्छा बेनिफिट नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रेशर भी डेवलप हो सकता है, तो तैयार रहिएगा हर चीज़ के लिए और परेशान मत होइएगा किसी भी हवाले से। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं बात करूंगा, जी बिल्कुल काफ़ी अच्छे मामलात पुरसुकून चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी उम्मीदें, काफ़ी ज़बरदस्त सीक्वेंस, बहुत परफेक्ट है हर तरह से। लव एंड अफेयर्स के हवाले से कैप्रिकॉर्न बेस्ट देख रहा हूँ मैं। इसके बाद स्टूडेंट्स की बात करूँगा तो स्टूडेंट्स का देखें, ये जो रिलैक्स मूड है, फोकस तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन कुछ ज़्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन पर हैं जो आपको टफ़ टाइम दे सकती है। तो कोशिश करें इसी वक्त से आप अपनी थोड़ा सा जो है स्टडी की तरफ ज़्यादा फोकस करें और जल्दी से जल्दी अपना जो है वो टास्क पूरा करें, वरना नेक्स्ट वीक जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर में जा सकता है आपका। अच्छा, इसके बाद मैं हेल्थ के हवाले से बात करूँगा। कुछ आपको सर से रिलेट मसाइल हो सकते हैं और सर पे चोट लगने का भी आपको थोड़ा सा ख़तरा है कैप्रिकॉर्न, इसमें आप केयर करिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। लाहौल पढ़ेंगे 313 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 11 दफ़ा होगा। इसके अलावा 40 रुपीज़ किसी भी मुस्तहिक को सैटरडे मॉर्निंग आप देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम मसाइल से आप जो हैं बचे रहेंगे अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई भी फरमाएंगे इंशाल्लाह। 40 रुपये आप 40 रुपीज़ का आप सदका देंगे सैटरडे मॉर्निंग। लाहौल की तस्बीह होगी आपकी 313 दफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 11 दफ़ा होगा। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें। इस बाबरकत महीने में जो आपने इबादत करी, आपके रोज़ों को कबूल फ़रमाएँ, आपकी इबादत को कबूल फ़रमाएँ, शैतान सिफ़त लोगों से हिफाजत फ़रमाएँ, शैतान की शर से हिफाजत फ़रमाएँ। हर आने वाला लम्हा आपको कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक, आपकी रहनुमाई फ़रमाएँ और दुआओं में ज़रूर याद रखें कैप्रिकॉर्न। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्यूरियस, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। अगर आपकी कोई आरज़ू है सफ़र के हवाले से तो एक्यूरियस के लिए बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा वीक है माशाल्लाह, इस सिलसिला कायम रह सकता है। हज नहीं, उम्रे के हवाले से भी आपको गुड न्यूज़ हो सकती है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी। या आपकी कोई भी रिलीजन ऐसी आपकी ज़ियारत की नीयत है तो इंशाल्लाह वो भी आपकी कबूल हो सकती है, आपके सिलसिले बहाल हो सकते हैं उस हवाले से। कारोबारी हजरात से मैं कहूँगा, जी बिल्कुल आपकी एक न्यू एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी का सिलसिला इसी वीक के हवाले से शुरू होता है और बड़ा ज़बरदस्त ये सिलसिला कायम रहेगा। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट, जी बिल्कुल एक नया स्टेप और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट, अच्छी कामयाबी, ड्यूरेबल है, अच्छी है और रिलैक्स रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद बात की जाएगी जॉब करने वाले हजरात के लिए और उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट। अगर आप जॉब चेंज करने का इरादा रखते हैं या आपका कहीं भी ट्रांसफ़र हुआ है तो उस हवाले से भी एक अच्छी न्यूज़ होगी आपको, ट्रांसफ़र के हवाले से भी न्यूज़ अच्छी होगी, जॉब चेंजिंग के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव है।
तरक्की के हवाले से भी अच्छे चांसेस हैं माशाल्लाह से। इसके बाद मैं जॉबलेस हज़रात के हवाले से बात करूँगा। देखिए, अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ था जॉब के सिलसिले में, तो उसके हवाले से आपको गुड न्यूज़ मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं इस वीक में। इसके अलावा प्लस ये कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करना चाहते थे पर्सनली, तो उसमें आप कर सकते हैं, आपको स्टेप लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप लें, बहुत अच्छे आपके लिए वे बन सकते हैं और कामयाबी मिल सकती है माशाल्लाह से। इसके बाद मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट, और उनसे मैं यही कहूँगा, एक कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए बड़े माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं, और ये एक सिलसिला है सफ़र का, और ये महफ़िलों का सिलसिला है, और ये महफ़िलें जो हैं ये ही आपके मूड को काफ़ी चेंज कर रही हैं। थोड़ा सा आप एक्साइटमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि आपकी एक्साइटमेंट की वजह से आपके जो यानी वो लोग हैं जो आपको यानी दुश्मन आपके जो हैं, या आपके कोई एनिमी इस तरह जो आपको बर्दाश्त नहीं करते, वहाँ से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक्यूरेस आप हैंडल कर सकते हैं। तो केयर करिएगा अपनी एक्साइटमेंट पे, अपनी हर चीज़ पे, कोई भी ऐसी ओवर वर्डिंग ना हो जिसमें आपको टोका जाए या रोका जाए, क्योंकि माहौल तो ऐसा बिल्कुल होगा कि आपको रोका नहीं जा सकता, लेकिन बाद में इशू हो उसके लिए आपको अभी से केयर करनी होगी और आपको मैनेज करना होगा, और अल्लाह का हुक्म से आप कर सकती हैं बिल्कुल मैनेज, क्योंकि आपको एक्यूरेस अल्लाह ने बनाया है तो, और बहुत ख़ास आपको उसमें सलाहियतें भी दी हैं और आप हैंडल कर सकती हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन दूर होने का बहुत ज़बरदस्त है। भूले हुए लौट के आएंगे, यानी नाराज़ हुए हुए लोग भी लौट के आ सकते हैं। ये गैदरिंग बढ़ने का सिलसिला भी माशाल्लाह ज़ाहिर होता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के हवाले से फैमिली गेट टुगेदर आपको मिल जाए, और एक बहुत पॉजिटिव जो है माशाल्लाह आपको एक माहौल मिला आपके रिलेशनशिप को, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे यानी एक अच्छे स्टेज पे भी आपका रिलेशनशिप आ सकता है। हेल्थ के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टूडेंट्स को कहूँ, देखें यहाँ पे आप लोग बहुत आउट ऑफ फोकस होंगे पढ़ाई से, क्योंकि आपका जो दिल होगा वो ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट इस वक्त हो सकता है जो समझ लें रिसर्च हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके इस वक्त कोर्स में नहीं है, कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो एक एक करें, बहुत अच्छी है, और यही सलाहियत आपको ख़ास भी बनाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी स्टडी के लिए भी टाइम देना है, और यही आपको कामयाबी की तरफ भी लेकर आएगा अल्लाह के हुक्म से। हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रहा था, और मैं यही कह रहा था कि नींद के थोड़े से मसाइल आपको हो सकते हैं, और इसके अलावा एसिडिटी का थोड़ा सा इशू आपको जो है तंग कर सकता है। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। इसके बाद जो आपका तस्बीह बनती है इस वीक के हवाले से, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यह आपको 111 दफ़ा पढ़नी होगी। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, चावल दे सकते हैं आप किसी को भी, 1 केजी हो कोई इशू नहीं है, मैं उसकी कोई लिमिट नहीं देता। चावल दें, चावल आप ट्यूसडे मॉर्निंग दें किसी भी मुस्तहिक को। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को, तमाम इबादात को, आपके रोज़ों को कबूल फरमा लें मेरे मालिक। आने वाला हर लम्हा आपको कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक, और आपकी रहनुमाई फरमाएँ, शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा एक्यूरेस। तो अब यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, देखें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है ज़रूर, लेकिन याद रखिएगा ये कॉम्प्लिकेशन कामयाबी की निशानी है। आपको किसी भी हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे ख़यालात हैं जो बिला वजह आपके आएंगे और आपको तंग कर सकते हैं। कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं। वो पाइसेस जो इस वक्त कुछ नेगेटिव एनर्जी में, देखिए मैं नेगेटिव एनर्जी वो तमाम चीज़ों को कहता हूँ जिसको असरात भी, जादू भी और फलाना डमकाना बहुत सारी चीज़ों में आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों का जो इलाज है वो हमारे यकीन में बहुत ज़बरदस्त छुपा है, और यकीन हमारा तस्बीहात से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके आने वाले दिनों के मुताबिक जो आपकी तस्बीहात का एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, उसके मुताबिक अगर आप तस्बीहात का ज़िक्र रखते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं और अल्लाह के हुक्म से अपने मामलात को पे हावी नहीं होने देते। बहरहाल कारोबारी हजरात, मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, काफ़ी प्रेशर, बहुत प्रेशर, और प्रेशर के अंदर ही एक वे नज़र आता है, लेकिन वो वे ऐसा सेक्रीफाइस हो सकता है जिसमें आपको काफ़ी लॉस महसूस हो सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन मिस होने की वजह से आपको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
तो कारोबारी हजरात आप इत्मीनान रखें, ये मामलात हैं बस टाइम के साथ हैं। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा सॉल्यूशन इंशाल्लाह इस वीक के बाद ही इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात को मैं कहूँगा कि देखें, इस वक्त दूर अंदेशी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस वक्त बड़े फ़ैसले लेना अच्छा नहीं है। आपका तहम्मुल मिजाजी से आपको काम लेना है, लेकिन इतना सब्र ना कर लें कि आप एक प्रॉपर डिसीजन पे ना आ पाएँ। बहुत बेहतर होगा मशवरा लें और एक डिसीजन लें। जॉब करने वाले हजरात से मैं कह सकता हूँ, देखें एक्स्ट्रा रिलैक्स होना आपके लिए इस वक्त बिल्कुल बेहतर ना होगा। आप बिल्कुल ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं, बॉसेस की निगाह में आपको वर्किंग करते हुए नज़र आना चाहिए। आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिज़ल्ट नज़र आना चाहिए। आपसे कुछ मिसिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो पाइसेस आपको एक्टिवेट रहना है और तस्बीहात पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा, एक्टिव भी रहेंगे। जॉब से रिलेट हजरात देखें, हो सकता है आपको इस वक्त इंटरव्यू कॉल हो और बड़ी उम्मीदों के साथ आप जाएं और सामने से कुछ ऐसे अल्फाज आपको सुनने को मिले जिससे आप बड़े मायूस हों और अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस करें। और यही चीज़ को आपको कंट्रोल करना है जनाब, क्योंकि ये अल्फाज आपको स्पेशल बनाने वाले हैं। और इसमें जो आप पे असर नेगेटिव एनर्जी के बाद, देखें एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है हमें सुनने के बाद अल्फाज को कि हम बुरा महसूस करते हैं, और एक हम पॉजिटिव एनर्जी भी इसमें फ़ील कर सकते हैं। जब हमें अल्फाज मिलते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि यार अब इंशाअल्लाह ताला हमें ये अल्फाज नहीं सुनने, और अल्लाह के हुक्म से हमें नहीं सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। अब हम उस जगह जाएंगे जहाँ हमारी ज़रूरत होगी और अल्लाह हमें लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये होगा, क्योंकि याद रखते हैं पाइसेस, अल्लाह वसीले पैदा करते हैं, हम रास्ते नहीं दिखाते। अल्लाह बहुत कादिर है, इस कायनात को बनाने वाले अल्लाह, और वो कहीं से भी रास्ता पैदा कर सकते हैं। तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए और बस उस वक्त का इंतज़ार करना है जिस वक्त आपका काम होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हाउस वाइफ के हवाले से कि देखें मामलात में कुछ ऐसा सुलझाव महसूस नहीं होता, जो फैमिली के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपने फ़ील की और उसके बाद आप एक सुलझाव की तरफ आ रहे हैं। तो इस वक्त बेहतर सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो आप नहीं कर पा रहे होंगे और काफ़ी इरिटेट कर रहे होंगे, और आपकी तबीयत में भी इस वक्त काफ़ी बोझ महसूस हो सकता है इस हवाले से। और वो बातें पुरानी सारी याद आ सकती हैं जिसमें आपने बिला वजह सेक्रीफाइसेस किए थे, और उसका जो रिएक्शन है वो ऐसा हो सकता है कि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो। तो अपने ख़यालात को कंट्रोल रखें और पॉजिटिव थाट्स में रखें। याद रखिएगा, ये ख़यालात सोचने से ये वाक़यात भी वही होने लगते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमें बहुत अच्छा सोचना है, और याद रखें कि आप हाउसवाइफ हैं, आप मरकज़ हैं तमाम लोगों की कामयाबी का, आपके पास सिरा है, आप एक पॉजिटिव जनरेटर हैं अपनी फैमिली के लिए। तो रिलैक्स रहें, अल्लाह का हुक्म होगा, ख़ुद ब खुद वे मिलेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चीज़ भी बताऊंगा जिससे आप इम्प्रूव कर सकते होंगे अपने तमाम मामलात को इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं एक बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिनका मैं फ़ोकस तो बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूं, लेकिन कुछ मिसिंग ज़रूर देख रहा हूं। ऐसा ज़रूर देख रहा हूं कि कुछ लापरवाही है, फ़ोकस वहाँ स्ट्रॉन्ग है जो इस वक्त स्टडी का हिस्सा नहीं हो। यानी कि आप हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा काम करने जा रहे हो, लेकिन मौजूदा वक्त के हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है वो आपको करनी चाहिए। यानी कि आप अपने इंटरेस्ट का काम कर रहे होगा वो आपके कोर्स से ही रिलेट, लेकिन वो शायद इतना वैल्यूएबल ना हो जो इस वक्त आपको करने की ज़रूरत है। आपको फोकस अपना प्रॉपर रखना है, आपको मौजूदा दौर की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको यानी पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। और अल्लाह के हुक्म से अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते तो अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, ये सिलसिला ख्वाब से भी हो सकता है कि कोई ऐसा ख्वाब आ जाए जिससे आपको एक मायूसी सी हो कि आप उनके लिए, यानी कि आपका जो रिलेशन है ये ज़्यादा ड्यूरेबल ना हो, ऐसा आपको फ़ील हो सकता है। कुछ इस हवाले से आपको वहम और शक व शुबहात आपके सामने आ सकते हैं, और इस रिलेशनशिप में शक का जो सिलसिला है सामने वाले की तरफ से या आपकी तरफ से भी हो सकता है, दोनों की तरफ से ये कंडीशंस आ सकती हैं। तो इसको बहुत तहम्मुल मिजाजी से हैंडल करना होगा। तस्बीहात का अगर आप जिक्र रखते हैं तो अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों से। हेल्थ के हवाले से मैं होशियार करूँगा एक तो उन बाइक राइडर्स को जो विदाउट हेलमेट ड्राइव करते हैं। देखें, आप हेलमेट ज़रूर पहनें, ज़रूर वेयर करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा।
फिर उन लोगों से जो भी काम ऐसा करते हैं जो हार्ड वर्क है, अपने सर की हिफाजत पहले करें। बेशक अल्लाह हाफिज़ है और अल्लाह ही हिफाजत करने वाले हैं, और वो तस्बीहात हैं। 34 टाइम आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना होगा। इसके अलावा सूरह कौसर आपको 21 टाइम पढ़ना होगा डेली बेसिस पे। और चिड़ियों को दाना डालेंगे मंडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला इस सदका कबूल कर लें। इसके अलावा संडे नाइट आपको कोशिश करनी है, यानी संडे नाइट 2 तारीख को आपको कोशिश करनी है, नमाज इशा के बाद कोशिश करें सहरी से पहले पहले जो आप ये कर लें। 2 नफिल हाजात पढ़ेंगे। नियत बांधने से पहले आप दुआ तलब करेंगे। मौजूदा दौर में जो परेशानी है उसकी आप जो है हिफाजत मांगेंगे, तमाम वो चीज़ें मांगेंगे जो आपकी ज़रूरत है, यानी नमाज हाजात पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद अपने हाथ में दुआ करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा तमाम पाइसेस किसी भी प्रॉब्लम में होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी वीक में मालिक के हुक्म से सॉल्यूशन भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादात को कबूल फरमा लें, आपके तस्बीहात को, आपके सदक़े को कबूल कर लें मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुमकिन है उन लोगों को हमारे अल्फाजों की ज़रूरत हो जो काफ़ी ज़िंदगी में मायूस हों, जिनको चेंजिंग्स चाहिए हो ज़िंदगी में, कुछ कामयाबी के वे चाहिए हो। अल्लाह करे कि हम उसके लिए एक वे बने, अल्लाह हमें रास्ता बना दे। तो फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।